नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र वीकली देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देंगे। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल को कमल के डिजाइन में डेवलप किया गया है। दिसंबर में एयरपोर्ट से रेगुलर उड़ानें अब शुरू हो जाएंगी। ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहले फेज में एक टर्मिनल और रनवे बनाया गया है। अभी इसकी क्षमता सालाना अगर बात की जाए तो 2 करोड़ यात्रियों की है और रोजाना 60 फ्लाइट यहां से उड़ सकेंगी। पहले फेज में करीब 19,647 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एयरपोर्ट पर 4 टर्मिनल बनाए जाने हैं। अभी जो बताया जा रहा है, सभी फेज पूरे बन जाने के बाद एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों की हो जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को दूसरी बड़ी सौगात भी दे दी है। पीएम ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लास्ट फेज 2B का उद्घाटन अब कर दिया है। इसका निर्माण लगभग 12,220 करोड़ रुपए से हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि इसके साथ 37,270 करोड़ रुपए की लागत में बनी मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन का उद्घाटन भी कर दिया गया है। ये मुंबई की पहली पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है। पीएम मोदी ने मुंबई वन नाम का मोबिलिटी ऐप भी लॉन्च किया, जो कि मेट्रो, मोनोरेल, बस और रेलवे सेवाओं को जोड़ने वाला है। ऐप से यात्री डिजिटल टिकट बुकिंग, यात्रा अपडेट और सुरक्षा सुविधा भी ले सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार के लिए एक बड़ा कदम उठा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2026 तक बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया, लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार दी जाएगी और प्रवेश के नियमों में और ज्यादा सुधार किया जाएगा। अनुकंपा के आधार पर लंबित नियुक्तियों का निपटारा और भर्ती में पारदर्शिता तय की जाएगी। इस कार्यक्रम में उन्होंने 10,309 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए हैं, जबकि शहीद उप निरीक्षक की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली से पहले यात्रियों को एक बड़ी राहत दे दी है। राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए एसटी महामंडल की 10% किराया वृद्धि को रद्द कर दिया गया है। हर साल दिवाली के मौके पर एक किराया बढ़ाया जाता है, जिससे महामंडल को करीब 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होती है। लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जनता के हितों को देखते हुए एसटी बसों के किराए में बढ़ोतरी रोकने के निर्देश दे दिए हैं। नागपुर से चंद्रपुर तक 204 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी अब मिल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाए और जमीन अधिग्रहण पहले कर नियोजन बाद में किया जाए। उन्होंने परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने और हाईवे पर फूड, मॉल और शौचालय जैसी सुविधाएं विकसित करने के भी निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में 2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने बुनियादी ढांचे को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दे दिए। इस बैठक में रिंग रोड, टेंट सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण, इसके अलावा सीसीटीवी प्रणाली और डिजिटल कुंभ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता, यातायात और पुलिस आवास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस बैठक में मौजूद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और मंत्रियों ने भी दूसरी सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण के काम पर जोर दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रविंद्र नाट्य मंदिर में अभिजात मराठी भाषा सम्मान दिवस और सप्ताह का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मराठी एक अभिजात भाषा है और आज भी उतनी ही समृद्ध है। उद्योग मंत्री डॉक्टर उदय सामंत ने कहा कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की संस्कृति की आत्मा है और उसके वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पुस्तक विमोचन, डाक टिकट अनावरण और अभिजात मराठी ऐप का भी लोकार्पण किया गया। महाराष्ट्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी राहत दे दी गई है। केंद्र ने राज्य को कर के रूप में 6,418 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी कर दी है, जो कि सामान्य मासिक हस्तांतरण के अलावा है। केंद्र की तरफ से दी गई राहत पर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि इस फंड से राज्य को त्योहारों के दौरान पूंजीगत खर्च बढ़ाने और विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते भी आप देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।